Hello and welcome back, dear students. In today's video, we are going to discuss about the question paper which was held today. जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे फोर्टनाइटली टेस्ट होते हैं जो NPT टेस्ट होते हैं, दैट इज नीट और जेई पैटर्न टेस्ट। जो आज का जो वीडियो है, जो आज हमारा फिजिक्स का पेपर हुआ था, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो 15 to 20 फिजिक्स के थे उनको डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट वीडियो में। नाउ लेट्स मूव अहेड to the very first question that we have. The question is saying we have three ants, 1, 2 and 3. They are pulling a grain, right? With the forces of, यहाँ पे ये 4 न्यूटन था, इसको हमने क्लास में करेक्ट करवा दिया था, 10 न्यूटन, 4 न्यूटन and some unknown force F न्यूटन shown in the figure. Find the force F so that कि ये किस में रहे, इक्विलिब्रियम में. This was the important point which I think few students missed, कि इक्विलिब्रियम में रहने के लिए F को कितना होना पड़ेगा. फाइन, अब ध्यान से समझना है, अगर दिस फूड ग्रेन हैज टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, तो कहने का मतलब यह है कि इस पे जो सारे नेट फोर्सेस है वो जीरो होने चाहिए. यहां से इस पे लग रहा है एक फोर्स दैट इज एट एन एंगल 37 डिग्री, ये है हमारा 10 न्यूटन, और यहाँ की तरफ इस पे लग रहा है 4 न्यूटन, और हमसे क्या पूछा गया है कि ये वाला फोर्स कितना होना चाहिए सो दैट दिस ग्रेन विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम. फाइन, बड़ा सिंपल है. ये वाला कितना होगा, ये होगा हमारा 10 cos 37 आफ्टर रिजॉल्विंग. ये कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा 10 sin 37, राइट. अगर हम इसको सॉल्व करें तो दैट कम्स अप टू बी 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, राइट. सो इधर की तरफ लग रहा है हमारा 8 आई कैप, तो ये हमारा आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, राइट. सो दैट कम्स अप टू बी 6 जे कैप. अब क्वाइट ऑब्वियसली इस पे जो नेट फोर्स अभी लग रहा है दैट इज 8 आई कैप, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है दैट इज 6 जे कैप, और इधर की तरफ कितना लग रहा है दैट इज 4 आई कैप, या 4 माइनस आई बोल दीजिए. अब नेट किधर कितना लग रहा है इस पे दैट इज 4 आई कैप और ये 6 जे कैप. नाउ दिस इज द नेट फोर्स. अब ये कह रहा है कि ये जो हमारा अननोन फोर्स है, राइट, विच इज एट सम एंगल, ये कितना होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी द नेट फोर्स टू बी जीरो. देखिए बड़ा सिंपल है, अगर ये फोर्स जो हमारा यहाँ पे है, if that is equal in magnitude and opposite in direction of this force, like वो कितना है 4 i cap, और वो कितना है माइनस 6 जे कैप, सॉरी माइनस 4 है माइनस 6 जे कैप, तभी तो उनका रिजल्टेंट यहाँ से निकलेगा जो यहाँ पे बना है. तो जो F होना चाहिए दैट शुड बी माइनस 4 आई कैप plus 6 j cap as per the options. So minus 4i plus 6 j cap, I think this is the first option over here. ये अगर लगाए तो net force will be zero and the body will be or this food grain will be in equilibrium. Now moving to the next question. The next question is saying a bird moves with a velocity 20 meter per second in the direction making an angle 60 degree. ये भी यहाँ पे 60 degree है with a vertical plane upward. If the eastern direction is taken as x, northern direction is taken as y, and the upward direction is taken as z-axis respectively, then respect the velocity और रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमें वेलोसिटी को बताना है. देखिए अगर हमें वेलोसिटी को रेक्टेंगुलर फॉर्म में बताना है, दैट इज वेलोसिटी इज दैट शुड बी इक्वल टू v इज इक्वल टू, अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में बताना है दैट इज cos अल्फा आई कैप, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टाइप होगा, प्लस v वेक्टर cos बीटा j कैप प्लस v वेक्टर cos गामा k कैप, राइट. अच्छा, अब इसमें जो अल्फा दिया है, अल्फा हम जानते हैं इट इज द एंगल विद द रिजल्टेंट वेलोसिटी मेक्स विद द एक्स एक्सिस दैट इज 60 डिग्री, और हमारे पास z एक्सिस वाला एंगल दिया है दैट्स अ वर्टिकल प्लेन, राइट, क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा गया है z एक्सिस अगर वो अपवर्ड है तो वो कितना हमारे पास, वो हमारे पास गामा कितना गिवन है दैट इज 60 डिग्री. फाइन, तो हम ये आइडेंटिटी जानते हैं cos स्क्वायर अल्फा डायरेक्शन कोसाइंस वाली फॉर्मूला cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1.
अल्फा कितना है 60, cos 60 इज 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बीटा हमें नहीं पता प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. So this comes up to be 1/4 plus cos स्क्वायर बीटा प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1. फाइन. तो यहाँ से जब हम cos स्क्वायर बीटा को निकालेंगे सो दैट कम्स अप टू बी 1 माइनस 1/2. तो cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1/2. तो यहाँ पे cos बीटा कितना आ जाएगा दैट इज रूट ऑफ 1/2 वो आ जाएगा 1/√2. फाइन. अब मेरे पास cos बीटा भी है cos अल्फा भी है cos गामा भी है. तो मैं वेलोसिटी को जब वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा सो वेलोसिटी कम्स अप टू बी वेलोसिटी वेक्टर जो भी होगा हमारा दैट इज 20 फाइन इनटू cos अल्फा. cos अल्फा इज 1/2 दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाय cos अल्फा प्लस आई कैप साथ साथ है cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप. राइट. सो दैट कम्स अप टू बी 20 ब्रैकेट cos अल्फा कितना है 60. राइट. 6 cos 60 कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 आई कैप प्लस बीटा कितना आ रहा है हमारा बीटा हमने अभी निकाला है cos बीटा दैट इज 1/√2. ये कितना आ रहा है ये 1/2 k कैप. राइट. 20 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए दैट कम्स अप टू बी 10 आई कैप प्लस जब रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 10√2 प्लस 10 k कैप. राइट. सो दिस इज द वेलोसिटी इन द वेक्टर फॉर्मेट एंड आई थिंक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो यहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4. नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज एक्चुअली द क्लासरूम क्वेश्चन. ये है हमारे पास वेक्टर a है cos ओमेगा t आई कैप प्लस sin ओमेगा t j कैप. b भी दिया है. दे आर द फंक्शंस ऑफ टाइम और द वैल्यू ऑफ t एट विच दे आर ऑर्थोगोनल. हमसे t की वैल्यू पूछी गई है जिस पे वो ऑर्थोगोनल है. तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का हमें पता है a डॉट b कितना आ जाता है दैट इज 0. अगर इनको डॉट प्रोडक्ट करें a की वैल्यू के बदले क्या लिखेंगे हम cos ओमेगा t आई कैप प्लस sin ओमेगा t j कैप. b के बदले हम क्या लिखेंगे cos ओमेगा t बाई 2 आई कैप प्लस sin ओमेगा t बाई 2 j कैप. राइट. अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करना है डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए दैट इज i को i के साथ. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 i डॉट i 1 होता है प्लस sin ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 j डॉट j 1 है. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 0. So now you will see this is actually an identity cos a cos b plus sin a sin b and this is equal to cos a minus b that is omega t minus omega t divided by 2 equals to 0. Because ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है हमारी ये आइडेंटिटी बन रही है हमारी cos a minus b. राइट. सो अगर मैं यहाँ पे देखूं इन टर्म्स ऑफ पाई मुझे आंसर्स दिख रहे हैं दैट इज ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू इसको मैं लिख सकता हूँ cos पाई बाई 2. cos से cos कैंसिल 2 ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दैट इज ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2 एंड t comes up to be pi divided by omega. So this is actually the answer. T is equal to pi divided by omega. Now we have one more question और ये क्वेश्चन हमारा डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन के बेसिस पे ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं इनके बीच में हमें उनका एंगल निकालना है. तो हम जानते हैं a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos ऑफ थीटा. तो अगर मैं यहाँ से cos थीटा निकालूं तो cos थीटा कम्स अप टू बी a डॉट b divided by magnitude of a magnitude of b because this is the one of the application of dot product जो हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है जब भी हमें वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो. राइट. वेक्टर्स के बीच में वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के नहीं वेक्टर्स के बीच में. राइट. तो ये यहाँ पे अगर हम a डॉट b करते हैं ठीक है a डॉट b में हम जानते हैं i को i के साथ डॉट करना है 2 को 4 के साथ 2 4 जा 8 i डॉट i 1 प्लस 3 को 3 के साथ 3 3 जा 9 प्लस 4 को 2 के साथ दैट इज 8. नाउ इफ यू विल राइट मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे
मैग्नीट्यूड ऑफ बी वो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, 8 प्लस 8 इज 16, 16 प्लस 9 इज दैट इज 25, right? That comes up to be 9 plus 4 plus 16, that comes up to be root 29. This is root 29. Root 29 multiplied by root 29 is 29. 25 divided by 29, right? So that comes up to be cos theta is equal to 25 divided by 29, and theta comes up to be cos inverse of 25 divided by 29. So we have to check, is there any option? Yes, so this is its option. Now moving to the next question, this is also the one of the application of dot product. Dot product में ये कह रहा है कि if the vector 2i cap plus 3j cap plus 8k cap is perpendicular, तो हमारे पास दूसरा वेक्टर है, किस वैल्यू अल्फा के किस वैल्यू पे ये दोनों परपेंडिकुलर आएंगे। तो मेरे पास एक वेक्टर है कितना, 2i cap plus 3j cap plus 8k cap, राइट, और दूसरा वेक्टर है 4i cap माइनस 4, सॉरी ये 4j कैप, हाँ एक ही बात है, 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा के कैप दिया हुआ है, राइट। अब हमसे क्या बोला गया है, अल्फा की वैल्यू निकालिए। देखिए अगर अल्फा दोनों डॉट प्रोडक्ट दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। आई को आई के साथ दैट इज 2 इंटू माइनस 4 दैट इज माइनस 8, राइट। 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 4 दैट इज प्लस 12 प्लस 8 इंटू अल्फा, ये कितना आ जाएगा, 0। अगर हम यहाँ से देखें दैट कम्स अप टू बी माइनस 8 प्लस 12, so that comes up to be 4 plus 8 अल्फा इक्वल टू 0। तो इसको इधर भेज दीजिए, 8 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8, दैट कम्स अप टू बी माइनस 1/2। यहाँ पे बच्चे गलती कर लेते हैं, दे टेक दिस एज 4i कैप, इसको ले लेते हैं, जे को माइनस ले लेते हैं, जिससे आंसर गलत आने के चांसेस होते हैं। सो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज ऑल्सो बिट कैलकुलेटिव। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास 3 फोर्सेस हैं इन द गिवन, टू हैव रिजल्टेंट फोर्स अलोंग ओनली y डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड इज। देखिए अगर हम इसको देखेंगे, इसको 1 नाम देंगे, इसको 2 नाम दे देंगे और इसको 3 नाम दे देंगे, राइट। सो फोर्स नंबर 1 इज 4, राइट। तो ये इसका एक कंपोनेंट दिया है दैट इज थीटा, वो कितना गिवन है, 30। ये है 4, ये कितना आ जाएगा, 4 cos 30, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 4 sin 30, फाइन। अच्छा ये वाला कितना आ जाएगा इसका, दैट इज 1 sin 60, और ये वाला दैट्स f2 दैट इज 1 cos 60। अब इसको रिजॉल्व करेंगे, इसका एक रिजॉल्व पार्ट कितना आ जाएगा इधर, दैट इज 2 cos 30, और इसका इधर की तरफ कंपोनेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 sin 60। अब ये जो सारे फोर्सेस हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद इनका नेट फोर्स कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि सॉरी प्लस वाई या प्लस जे कैप आना चाहिए। और जब इसको सॉल्व करेंगे, सो यू आर गोइंग टू गेट आई गेस 0.5 एज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए, कितना गिवन है, लेट्स से माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप, और बी की वैल्यू कितनी गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है जहां पे ये गया है, लेट्स से ए से बी गया है, दैट इज 4j कैप प्लस 3k कैप, राइट। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने क्लास में बोला है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए बच्चे कंफ्यूज हो, यहाँ से खुद से 0k कैप लगा दो और यहाँ से खुद से 0i कैप लगा दो, क्योंकि मिसिंग है एक, और फोर्स कितना गिवन है, दैट इज 4i कैप प्लस 3j कैप, राइट। तो अगर मुझे वर्क डन निकालना है, वर्क डन किसके बराबर आता है, हमें पता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी एस या एफ डॉट एस, राइट। तो एफ तो मेरे पास है 4i कैप प्लस 3j कैप, राइट, डॉट
जो ds निकलेगा यहाँ से दैट इज द डॉट प्रोडक्ट, -2 इंटू 0 दैट इज -2 आई कैप, सॉरी -2 यहाँ तो है नहीं तो दैट इज 0 आई कैप, राइट। 5j multiplied by 4j that is 20j कैप, राइट। इधर कुछ नहीं है दैट इज 0, फाइन। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सो दैट कम्स अप टू बी 4j कैप प्लस 3i कैप माइनस 2i प्लस 5j 0 के कैप, फाइन। सॉरी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, सॉरी यहाँ पे स्लाइट मिस्टेक। यहाँ पे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ से यहाँ, सो दैट कम्स अप टू बी 0 माइनस 2 दैट इज प्लस 2i कैप प्लस 4 माइनस 5 दैट कम्स अप टू बी माइनस 1j कैप, राइट, प्लस 3k माइनस 0 दैट इज प्लस 3k कैप। क्योंकि जब भी हमें वर्क डन निकालना हो, फोर्स तो है हमारे पास, आगे हमारे पास क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। सो देयर वाज स्लाइट मिस्टेक। तो यहाँ पे फिर इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 4 2 दैट इज 8, आई डॉट आई इज 1, j को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, राइट। यहाँ कुछ नहीं दैट इज 0, सो 3 multiplied by 1 minus 3, right, so that comes up to be 8 minus 3 that is 5 जूल हमारा आंसर होगा, फाइन, ये हमारा आंसर मिलेगा। now we have, let's check, we have one more question, that's let's see, there was one more question there, sorry ये इसका आंसर है, राइट, 5 जूल इसका आंसर है। और इंटरेस्टिंगली इस क्वेश्चन का भी आंसर 5 ही निकलेगा। देखिए ये कह रहा है द वेक्टर एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 का ये वाला सोल्यूशन है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कह रहा है, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और जो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री, राइट, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज, अगर ये 10 तो ये कितना होगा 10 cos 60, तो वो कितना आएगा 10 इंटू cos 60 इज 1/2 दैट कम्स अप टू बी 5, फाइन। तो ये भी हमारा 5 मीटर ही आएगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि अगर मेरे पास वेक्टर है ax कितना है 6, ay कितना है 8, दीज आर द कंपोनेंट्स। अब वेक्टर का वेक्टर कितना होगा, लेट दैट वेक्टर बी a, तो मैं वेक्टोरिकली मैं कंपोनेंट्स को ऐड करूंगा, दैट इज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 0, so this comes up to be Pythagorean triplet, the vector comes up to be 10 and 10 is the correct answer। अच्छा उसके बाद ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, if a dot b is 0, तो वो कब पॉसिबल होता है, जब वेक्टर्स क्या हो परपेंडिकुलर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी, कि तभी तो इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, दैट इज स्केलर, फाइन। देन वी हैव वन मोर क्वेश्चन, if magnitude of a is 3, magnitude of b is 4, then the angle between them is 0, तो a डॉट b जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b 3 multiplied by 4 multiplied by cos 0 is 1, so that comes up to be 12, है ना, 12 इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ उसके बाद ये कह रहा है द y कंपोनेंट ऑफ 20 न्यूटन, क्वेश्चन नंबर 13, ये कह रहा है 20 न्यूटन कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज 30, तो ये कितना होगा हमारा 20 cos 30, और ये कितना होगा हमारा 20 sin 30, 20 sin 30 के साथ होने के साथ, so sin 30 is 1/2, so that comes up to be 1 divided by 2 and that comes up to be 10 newtons का correct answer। now we have this, the dot product formula is a dot b is equal to a b sin theta नहीं, so that is generally जो होते हैं हमारे that is a b cos theta। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है वो जानते हैं, वो होता है 0। नाउ उसके बाद वी हैव वन मोर क्वेश्चन, इफ a एंड b, क्वेश्चन है अगर मेरे पास a इज 2i कैप प्लस 3j कैप
बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस j कैप। a डॉट बी कितना होगा, देखिए 2 4 जा 8 माइनस 3 दैट इज 5। डायरेक्टली i को i के साथ, j को j के साथ मल्टीप्लाई, जैसे हम क्लास में बोलते हैं, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 5। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b इज गिवन बाय, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को प्रोजेक्शन की बात जब भी हम करते हैं ना, a का प्रोजेक्शन b पे होता है, वो क्या होता है a cos थीटा, वो किसके बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये होता है इसका आंसर, हमने क्लास में बड़ा डिस्कस डिटेल में किया है ये वाला। a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos 0 1, तो इसका मतलब दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द थीटा इज कितना 0 डिग्री। So these were some questions from today's test. I hope आपको ये समझ आया होगा. In case there is any doubt in the question, we are going to discuss that in the class inshallah tomorrow. See you. Thank you.